वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। दोस्तों, डेली हमारा लेक्चर सेशंस आपके पास मिल के आ रहे हैं और कंटिन्यूटी के साथ अभी तक हमने रेशियो पोर्शन पे 2 लेक्चर्स आपको डिलीवर किए हैं। आज तीसरा लेक्चर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। देखते हैं आज कुछ लाजवाब और बढ़िया कॉन्सेप्ट्स आपको देंगे जिससे आपकी स्पीड एनहेंस हो जाएगी। आप कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से आप बहुत ज़बरदस्त कोऑपरेट कर रहे हैं और आपके अप्रिसिएशन मज़ीद एनकरेज कर रहा है और मज़ीद आपको लेक्चर्स हम बढ़िया से बढ़िया आप तक पहुंचाते रहेंगे। और हमने जैसा कहा कि आखिर तक इंशाल्लाह जेके पुलिस कांस्टेबल तक हम आपको पढ़ाते रहेंगे। बस सब्सक्राइब करते रहिएगा, इसको शेयर करते रहिए, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, रेशियो और प्रोपोर्शन। कोई बच्चा ये ना समझे कि ये सिर्फ मैथ जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के लिए नहीं, आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो जेकेएसएसबी ही हो, चाहे वो सीजीएल का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, दिस इज फॉर ऑल एग्जाम, दिस इज मैथ्स फॉर ऑल। ये सबके लिए मैथ्स है। तो चलिए देखते हैं आज का कॉन्सेप्ट। मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन भी बड़ा खूबसूरत तरीन का क्वेश्चन है, समझिएगा। एक क्वेश्चन मेरे पास है, वो ये है कि इफ 7:x is equal to 17.5 is to 22.5, what is the value of x? ये सवाल है। और ये क्वेश्चन हमेशा मैं जो लेता हूं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं। पहला सवाल क्या है मेरे पास, ये क्वेश्चन है 7:x is equal to 17.5 is to 22.5. This is the question, very important question for you all guys. देखिए किस तरह से हम इस क्वेश्चन को डिकोड कर सकते हैं। बढ़िया तरीके से, बहुत सिंपल और ल्यूसिड जुबान में हम आपको समझाते हैं, मैथ देसी अंदाज में। करना कुछ नहीं है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। इस टू का मतलब 7/x लिखूंगा, है ना सर, लिख दो। यहां 17.5 है, डिवाइड 10 से कर दूं, आप पता है आपको पॉइंट नीचे डिसिमल आएगा। इस टू है 22.5 नीचे 10 आएगा। एक ट्रिक आपने याद रखनी है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, करना आपने इतना है, जब ये डबल डिवीजन होगा ना, ये रेशियो बीच में क्या है, इस टू का मतलब होता है डिवाइड, इस टू का मतलब डिवाइड होता है। तो इस तरह का अगर आपको दिखेगा, इधर 2 दिखेंगे, इधर 2 दिखेंगे, कुछ नहीं करना है, इस नीचे वाले को उल्टा करना है। याद रखेंगे क्या आएगा यहां पे आएगा 7x, तो यह आएगा 175/10 इंटू क्या करेंगे 10/225। आप में से कोई 2 सवाल उठा सकता है, सर ऐसा हुआ क्यों है मेरे बच्चों? ऐसा इसलिए हुआ, a/b इज टू है c/d। मैंने कहा था ऐसे लिखो, a/b बड़ा डिवीजन है c/d, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा a/b इंटू आएगा d/c। ये डबल डिवीजन, डबल रेशियोज का जो डिवीजन होता है, तो जो डिनोमिनेटर वाला रेशियो होता है उसका होता है रेसिप्रोकल होता है, उल्टा हो जाता है। तो ये 10 और 10 कैंसिल आउट हो जाएगा। आप पढ़ सकते हैं 5 4 20, 5 5 25, 5 3 15, 5 5 25, 5 9 और 5 7। तो कितना आएगा, 7x इज इक्वल टू 7/9 आएगा। 7 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1/x इज इक्वल टू 1/9, उल्टा कर देंगे तो x इज इक्वल टू 9 आएगा। तो आंसर x कितना आएगा, 9। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो सिंपल, सो सिंपल। हाँ तो मेरे दोस्तों, रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्वेश्चन जो है, आई थिंक बहुत सारे बच्चे जो इसको पहली बार देखेंगे, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन में इस तरह का सवाल कभी नहीं आता था। हमने भी मैथ बहुत साल पढ़ाया, लेकिन इस तरह का सवाल नहीं देखा था। ये 2022 में सवाल पूछा है आरआरबी ने, लाजवाब सवाल है। ये यहां पर 35 नहीं है, 9 की पावर है 3.5। हाँ, इस तरह का सवाल भी आएगा। अपनी लेवल को नीचे नहीं रखना है ताकि बंदा समझेगा कि यार मुश्किल सवाल आए तो फेल नहीं,
अपने लेवल को ऊपर रखना है ताकि आसान क्वेश्चन खुद ब खुद हो जाए। सुनिएगा ध्यान से, ये है असल में 9 की पावर 3.5। एक बात मुझे बताइए, बचपन में एक रूल पढ़ा था हमने, व्हेन बेसिस आर सेम इन मल्टीप्लीकेशन, when bases are same in multiplication, powers get added। ये हमने पढ़ा था बचपन में। यहां मान लो अगर 2 की पावर 3 होगा इंटू अगर 2 की पावर 2 होगा, यहां बेसिस सेम है तो हम कहते हैं 2 को एक ही बार लिख, पावर को प्लस कर दो, 3 + 2 ये आएगा 5। ये बिल्कुल बेसिक मैथ में पढ़ाता हूं आपको। जब बेसिस सेम हो मल्टीप्लिकेशन में तो पावर्स का होता है प्लस, और अगर डिवीजन में है 2 की पावर 3 2 की पावर 2, डिवीजन में क्या होता है माइनस होता है। 2 एक बार लिखो, 3 - 2 2 की पावर 1 आएगा। यानी कि डिवीजन में सब्ट्रैक्ट होते हैं पावर्स, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में प्लस होते हैं। तो मैं जरा इस 9 के बारे में थोड़ा सा मैं खोज करूंगा, ये हुआ क्या होगा इस 9 के साथ। ये 9 है 3.5। मेरी अक्ल कहती है लिखो भैया 3 लिख दो, फिर लिखो 9 रेज पावर 0.5। क्यों? 9 को व्हेन बेसिस आर सेम पावर के 9 को एक ही बार लिखूं, 3 + 0.5 होगा 3.5। अब मैंने अलग अलग कर दिया। क्या आपको पता है ये जो 0.5 होता है ये 1/2 के बराबर होता है? होता है सर, मुझे पता है। 1 को अगर आधा करेंगे तो 0.5 आएगा, ये मुझे पता है। मेरे अब्बा ने नहीं सिखाया था, स्कूल में मास्टर ने सिखाया था कि 0.5 को करेंगे आधा तो क्या बनेगा 1/2 बनेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं ऐसे 9 की पावर 3 और 9 रेज़ पावर 1/2। इस जब मैं किसी का पावर 1/2 रखता हूं ना, इसी को बोलते हैं स्क्वायर रूट। क्या बोलते हैं इसको? यकीन माने, यकीन फरमाओ, ये मैं आपको बिल्कुल नर्सरी से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है ना? तो इसलिए पूरी तवज्जो से वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब यहां क्या है, ये रूट आया तो 9 की पावर 3 ये आएगा √9। और आप जानते हैं 9 का रूट 3 होता है। कितना होता है बोलो? अच्छा जी, जरा यहां देखूं, इस 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर और फिर अपना 3 तो बाहर रहेगा। इस 9 का कितना आएगा बोलो? 3 आएगा। अब ये 3 की पावर 2 × 3 क्या आएगा? 6 आएगा इंटू 3। बेसिस सेम, पावर्स ऐड होंगे तो 3 की पावर 7 आएगा। यानी कि इस 9 रेज़ पावर 3.5 को मैं 3 रेज़ पावर 7 लिख सकता हूं। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी साइड क्या है बोलो? 3 5 बार है। अब मैं जरा इन दोनों को यूं समेटता हूं, देखना जरा। 9 रेज़ पावर 3.5 = 3/5। इसके बदले में ये लाऊं यहां पे 3 की पावर 7 = 3 की पावर 5। ऊपर 3 7 बार है, नीचे 3 5 बार है, तो इधर बचेगा 3 की पावर 2, इधर बचेगा 1, क्योंकि 5 और 5 कटेंगे, बचेंगे यहां 2 ही, तो 2 यहां बचेगा, यहां कुछ नहीं रहेगा। तो ये आएगा 9:1। क्या आएगा बोलो? द आंसर इज 9:1। 3 को स्क्वायर करेंगे, 3 को 3 करेंगे तो 9 आएगा, यहां 1 आएगा। अगर किसी बच्चे को यहां दिक्कत है ये कैसे कटा, मैंने सिखाया था ना आपको। जब पावर्स होते हैं बेस डिवीजन में सेम, ऊपर 3 की पावर 7 आएगा, इधर 3 की पावर 5 आएगा। मैंने बोला था जब डिवीजन में बेसिस सेम हो तो पावर माइनस होता है। 3 की पावर 5 माइनस करेंगे 2, 3 की पावर कितना आएगा? 2 आएगा। 3 की पावर 2 कितना? 9 आएगा। नीचे क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। इस तरीके से आपने इसको नोट फरमाया है। तो ये जबरदस्त अद्भुत क्वेश्चन है, और ये मैंने आपको खोल खोल के बताया इसे किस तरह से करते हैं। आपने हमेशा याद रखना है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाता हूं, फिर आपकी स्पीड एनहेंस हो जाएगी। वरना अगर मैं इसे एक स्टेप में यहां उड़ा दूं सवाल को, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। मुझे आपको ट्रेन करना है, आपको इस काबिल बनाना है कि आप जो है वो जल्दी से एग्जाम क्वालिफाई कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। ये एसएससी CHSL 2021 का सवाल पूछा गया है। इसी तरह के सवाल आप अपने जेके पुलिस कांस्टेबल हो, जम्मू कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हो, नायब तहसीलदार हो, पटवारी हो, क्या आएगा। और अभी हम आपको यहां एसएससी CGL के एग्जाम करवा रहे हैं, एग्जाम के क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो भैया उससे आगे क्या मैथ आएगी, तो देखते रहिए।
करना कुछ नहीं है, लिखो आप यहां पे a is to b, b is to c। आप एक काम कीजिए ना, n बनाइए, बनाओ ऐसे n बनाओ, n ये हो गया, लाइन खींचो ऐसे, फिर आपने यहां ऐसे n खींचना है, उल्टा n बनाना है, यूं। एक n तो ऐसे होता है ना, आपने n बनाना है ऐसे, ये वाला n बनाना, ये उल्टा n। जब उल्टा n बनाओगे ना आप ऐसे 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 ऐसे, समझ गए आप? उल्टा n बनाओ। पहले क्या आएगा 15, फिर यहां से ले जाओ ये 5, ये 3, ये 4, ये 5, 5 3 15 आ गया, 4 3 कितने हो गए 12, 5 कितने हो गए 20। दिस इज द आंसर। 15 12 और 20, 20 द आंसर। ठीक है जी, उल्टा n बनाना है, n नहीं उल्टा n बनाना है। कैसे मैंने दोबारा सिखाया, बोलो, यूं यूं और यूं। समझ में? ये पॉइंट एक, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको करोगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाबाश। एसएससी सीएचएसएल 2023 का सवाल है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 है। हम जानबूझकर आपके सामने वो सवाल लेते हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं। ऐसे सवाल हल्के नहीं लेते हैं कि जो आपको पहले से आते हो, फिर फायदा क्या हमारा आपको गाइडेंस करने का। गाइडेंस तब होती है कि जब आप एग्जाम में सवाल देखेंगे और आप ये कहेंगे माशाल्लाह ये तो सर ने पहले से करवाया था, तो उस टाइम की जो फीलिंग है वो लाजवाब फीलिंग रहेगी। अब देखिए करना क्या है इसमें, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, T अपॉन U इज इक्वल टू 2 अपॉन 5। एक आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं मैं, ध्यान से सुनना है कॉन्सेप्ट। अगर लिखो A अपॉन B इज इक्वल टू 2 अपॉन 5, क्या लिखा बोलो? A अपॉन B 2 अपॉन, मैंने आपको सिखाया था A 2 के बराबर नहीं होता, B 5 के बराबर, ये मैंने सिखाया था। लेकिन कॉन्सेप्ट नंबर 2 है, इसी का चेंज किया कॉन्सेप्ट। अगर मुझे A अपॉन B दिया है 2 अपॉन 5, ठीक है जी, और मुझे इसका रेशो करना है, रेशो करना है। यानी कि एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, ऐसे निकालना मुझे 4A अपॉन 5B, एग्जाम्पल मुझे बोला ये कितना होगा। अब ये क्या है, ऑलरेडी रेशो में है, सवाल आगे क्या पूछा, ये भी रेशो का पूछा गया। उस टाइम मुझे मैथ कहता है कोई टेंशन नहीं, मैं जिंदा हूं, तो एक काम कर, मेरी मर्जी पे लिख, A को 2, B को 5 लिख। कब? जब रेशो का रेशो करना हो, उस टाइम में यहां A को 2 पुट करूंगा, यहां 5 पुट करूंगा, आंसर मेरा आ जाएगा। याद रखो वो दिन आने वाला है जब आपका हिसाब होगा, तो ये याद रखना है कि जब रेशो का रेशो करना हो तब जाके हम डायरेक्टली इसकी वैल्यू को ले सकते हैं, हाँ। जब रेशो का रेशो ना करना हो तब हम ये नहीं कर सकते। जब हमें एक्चुअल वैल्यू निकालनी हो एक्चुअल वैल्यू ए की निकालनी हो तो हम लिखेंगे 2x, बी को 5x लिखेंगे। लेकिन जब हमें इस तरह निकालना हो रेशो का रेशो, तब ए को 2 मानेंगे, बी को 5 मानेंगे। अब जरा देख लो, यहां जो ये दिया हुआ ये रेशो है, सवाल के बाद फिर क्या करना है, फिर रेशो करना है, फिर करना है मिलके थोड़ा जम के बोलो। यहां पहले क्या है, मैं तब तक हिलूंगा नहीं, क्या है बोलो, इधर दोबारा क्या करना है, तो रेशो का, तो मैं आराम से P को 2 मान सकता हूं, R को 2 मान सकता हूं, T को 2 मान सकता हूं, क्यों नहीं सर? Q इज इक्वल टू S इज इक्वल टू U, 5 आएगा ना, सभी एक के बराबर लिखूंगा। अब इनकी वैल्यू में यहां पुट कर लूं, सवाल हो चुका है। क्या करना था देखो, 4, P कितना है 2 प्लस बोलना 3, R कितना है 2 प्लस 7, T कितना है 2, डिवाइड करूंगा किससे बोलो 4, Q कितना है 5, शाबाश, और उसके बाद 3 इंटू S कितना है 5, शाबाश, और नीचे कितना है 7 इंटू U कितना है। अब जरा देखो आप 8 6 और 14, नीचे कितना आएगा बोलो 20 15 और 35। ये मुझे उम्मीद है कि ये प्लस अगर आप कर ही सकते हैं ना, तो ये आएगा 20 और 2 कितना आएगा 28, नीचे कितना आएगा 20 15 कितना 35, 35 और 35 कितना होगा 70 होगा।
अब मुझे शायद लगता है कि टेबल वगैरह याद हो ही जाएगा ना। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अगर मैं इसको 7 10 से करूंगा और 7 4 से करूंगा, हो जाएगा? बोलो जी। अगर मैं इसको मजीद करूंगा 2 2 2 5 जार, आंसर कितना आएगा? 2:2। मुझे लगता है वहां कहीं है ये आंसर। अच्छा मैं सही करता हूं मैं, तो 2:5 आंसर आएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। ये CHSL 2023 का सवाल है। देखिए जरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1/3A इज इक्वल टू 1/4B इज इक्वल टू 1/5C। आप बच्चों ने इतना काम करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है और इसको शेयर करते जाओ। यकीन मानो आप बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी इस इंतजार में हैं कि हमें क्वालिटी एजुकेशन कहाँ से मिलेगी। अब अल्लाह का शुक्र है आपके पास ये प्लेटफॉर्म है अपनी जॉब्स अकेडमी का, इसको आप मजीद वायरल कर दीजिए जितना आपने माशाल्लाह अभी तक करा है। उसके लिए मैं दिल से आपको बहुत खुश हो गया और आपके सभी बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि विद इन नो टाइम माशाल्लाह कहाँ से कहाँ तक आपने इसको शेयर करते गए। और मुझे उम्मीद है कि आपसे मजीद हर बच्चा जो वीडियो वॉच करता है शेयर करता जाएगा तो इंशाल्लाह इससे बहुत लोगों को फायदा पहुंचेगा और ये सदक़ा जारिया रहेगा। अब देखिए प्यारे दोस्तों, RRB NTPC 2021 का सवाल है। देखिएगा जरा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1/3A 1/4B 1/5C A is to B is to C निकालना है। आसान है, करना कुछ नहीं। सर ये जो आप बोलते हैं ना करना कुछ नहीं है, हम वाकई में कुछ नहीं करते, हम सिर्फ आपको देखते और आसान क्वेश्चन उड़ाते हैं। देखिए यहां आप लिखो A/B कितना आएगा बोलो? 3:4 कितना है? A/B कितना है बोलो? 3:4 आया। कैसे किया सर? A/3 लिखा, B को नीचे लाया, 3 को उधर ले लिया, बन गया ये 3:4। दूसरा क्या है? B/4 इज इक्वल टू आएगा C/5, तो B/C लिखो कितना आएगा बोलो? 4/5, यानी कि B/C कितना आएगा? 4:5। अब आपको मिल गया A/B कितना है बोलो? 3:4। B/C कितना मिला? 4:5। मैंने आपको सिखाया था n बनाओ, ऐसे ऐसे n बनाओ, तो यहां आएगा UN आएगा, तो कितना आएगा? 12 16 और कितना आएगा? 20 आएगा। अब 4 से डिवाइड करो, 4 3 ने 12, 4 चुके 16, 4 5 20, तो ये वाला ऑप्शन है, कहीं ना कहीं होगा ये। हाँ होगा, तो ये C वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल आसान तरीके से 2021 का सवाल रेलवे का हमने उड़ा ही दिया है। अब चलिए आगे और क्वेश्चन करते हैं। शाबाश शाबाश। हेलो बच्चों, SSC CGL 2030 का सवाल है, जरा देखिएगा। 30 का नहीं, 23 का सवाल है। 23 लिखा क्या है? द रेशियो ऑफ चीज टू सॉस फॉर ए सिंगल पिज्जा इज 1 कप टू 1/2 कप। पिज्जा बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स है वो चीज है और सॉस है, राइट? जो बनाने वाले हैं उनका नाम रामा है। वो क्या करती है? चीज और सॉस में क्या रेशो रखती है? 1 कप चीज का, आधा कप सॉस का। 1 कप चीज का, आधा कप सॉस का। 1 कप चीज का, आधा कप सॉस का। उन्होंने क्या करा? 15 कप लगाए किसके? सॉस के। पूछा बताओ कितने कप लगेंगे चीज के? अरे भैया हमको क्या डरा रहे हो? मैं यहां लिखूंगा समझाने के लिए, चीज अपॉन सॉस इज इक्वल टू होगा कितना? 1/1/2। मैंने सिखाया था आपको, मैंने कहा ऊपर 1 है, अगर ऊपर A होगा नीचे B/C होगा, तो ये C ऊपर मल्टीपल जाएगा, B नीचे है, तो यहां पर 2 ऊपर आएगा, नीचे 1 आएगा, तो कितना रेशो है? 2:1। अब मुझे पता है यहां सॉस कितना है? सॉस के कितने कप लगते हैं बोलो? 15 कप लगते हैं। जब सॉस 15 कप लग जाएंगे तो चीज कितने लग जाएंगे? 2 × 15 कितना आएगा बोलो? 30 कप। 30 कप इज द आंसर। मस्त तरीके से। अच्छा सर थोड़ा सा और समझाओ ना। चीज कितना मैंने कहा? 2 है, नीचे कितना कहा? सॉस कितना कहा? 1 है। एक्स जोड़ दो इसके साथ। सॉस कितना है? सॉस एक्स किसके बराबर होगा बोलो? 15 के बराबर होगा। एक्स कितना? 15 है। ये 15 को मैं यहां पुट कर दूं तो 2 × 15 कितना आएगा? 30। तो 30 क्या बनेगा आपका? चीज के कप्स। बात खत्म हो गई। CGL में ये सवाल पूछा गया था, कितना आसान सवाल पूछा गया था, वो भी अभी अभी के एग्जाम में
कभी कभार इस तरह का सवाल भी आता है। ये आसान तब लगता है जब आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो और बिल्कुल सुपर फाइन हो। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शाबाश। एसएससी सीपीओ 2022 का सवाल है, देख लीजिएगा। ये सवाल बिल्कुल अलग तरह का सवाल है। आपके सर आपको एक क्वेश्चन नहीं, मल्टीपल क्वेश्चन करवाते हैं, मल्टीपल टाइप से क्वेश्चन करवाते हैं, ताकि इस सोच से अगर सवाल कहीं पर भी आए आप यही नारा लगाएंगे, सवाल हो कहीं से सॉल्यूशन होगा यहीं से, सवाल हो कहीं से सॉल्यूशन होगा यहीं से। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। आप करोगे 15/7, लिखोगा 5/11, फिर लिखो 20/77। इस ऐसे सवाल जब आएंगे ये ऑर्डर वाले, पहले समझो ये डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है। डिसेंडिंग का मतलब होता है पहले बड़ा लिखो बिग, फिर स्मॉल, फिर स्मॉलर आएगा, है ना। पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, इस तरीके बोलते हैं। 5 4 3 2 1, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब होता है पहले छोटा फिर बड़ा उससे बड़ा, असेंडिंग। इट इज डिसेंडिंग, राइट। ओके, तो यहां पर तरीका, ये कॉन्सेप्ट ये है कि डिनोमिनेटर को सेम कर दो। डिनोमिनेटर को सेम करिए, हाँ डिनोमिनेटर को सेम करिए। नीचे एलसीएम ले लेंगे। कैसे करते हैं? सेम करते हैं एलसीएम से, बाय एलसीएम। आप मुझे बताओ, यहां 77 है, इधर भी 77 बना दो तो क्या करूंगा? नीचे मुझे करना पड़ेगा इसको 11 से मल्टीप्लाई ना, 7 को करूंगा 11 से मल्टीप्लाई, इधर भी 11 से मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा, यहां मुझे बनाना है 77, तो 5 को मल्टीप्लाई करूंगा, 11 को 7 से करूंगा, ऊपर 7 से करूंगा मल्टीप्लाई। यहां कितना है? 21/77 ऑलरेडी है। तो अब नीचे आ गया, यह आएगा 165/77, यह आएगा 35/77, यह आएगा 21/77। डिनोमिनेटर नीचे सेम है, तो डिनोमिनेटर तो टेंशन खत्म हो गई है। अब ऊपर देखो बड़ा कौन सा है? बड़ा ये है, छोटा ये है, फिर छोटा ये है। इसका मतलब पहले कौन सा आएगा? पहले 15 आएगा, फिर कौन सा आएगा? फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। ऐसा कहीं दिख रहा है आपको? पहले वाला तो आंसर नहीं आएगा, तीसरे वाले में 15, फिर दूसरा लास्ट में ये लिखा हुआ, ये वाला भी नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा। राइट आंसर इज दिस 15:7। देखो ये किसका है? ये किसका है? ये निकला यहां से 15 से। ये किसका निकला है? बोलो ये यहां से निकला है, फिर यहां से निकला है। तो बड़ा कौन सा आएगा? 15:7 इज ग्रेटर देन 5:11 इज ग्रेटर देन 21:77। बस ये वाला आंसर होगा। तो दिस इज द क्वेश्चन आंसर। मैंने क्या किया है, सिंपल तरीके से नीचे वालों का एलसीएम ले लिया। अब सुनो ना, 7, 11 और 77, इनका एलसीएम होता है सीधे 77। एक काम करो, 15/7 को मल्टीप्लाई करो आप 77 से, ऐसे कर लो। 15/11 को मल्टीप्लाई करो 77 से, एक ही बात वो भी है। 21/77 को मल्टीप्लाई करो 77 से। अब देखो जरा, 7 1 7 11 11 11 7, तो यहाँ पे आएगा 77 कटेगा, तो कितना आएगा बोलो? ये आएगा 165, ये आएगा 35, ये आएगा 21। तो बड़ा कौन सा है? 65 बड़ा है, ये छोटा, ये छोटा। बस वो ऐसे कर लो। यूं करना है, बात एक ही है। एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो हर एक टर्म को, तब भी 65 आएगा। 165, 35 और 21। मैं उम्मीद रखता हूं कि मेरे दोस्तों को यह सवाल लाजवाब तरीके से समझ में आ चुका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन किस अंदाज को होगा। ठीक है, आपने बस शेयर करते जाना है, ताकि ये क्वालिटी जो मैं लाजवाब खुद से नहीं कहता हूं, मेरे बच्चे कहते हैं कि ये लाजवाब है, तो इसको दूसरों तक पहुंचाना भी जरूरी है। एसएससी सीजीएल 2022 का सवाल आपके नजरों के सामने है। नंबर ए और नंबर बी जो है वो 20-50% ज्यादा है सी से। इतनी बात आपको समझ में आ गई है। सर ये मोर का मतलब क्या होता है, जरा देखें और समझने की कोशिश करेंगे। बच्चे मुझे कहते हैं सर आप बड़ा बड़ा लिखिए। मेरे बच्चे, मैं बड़ा बड़ा तो लिखूंगा, लेकिन इस YouTube में ना एक प्रॉपर्टी रखी है जूम की, दूसरा क्वालिटी रखनी है HD क्वालिटी। आप देखते हो इस क्वालिटी में 144 पिक्सल पे कहां दिखूंगा? मैं नहीं दिखूंगा, ये थोड़ी दिखेगा। MB नहीं ना बचाओ,
इतना तो करना ही पड़ेगा। अब फ्री एजुकेशन मिल रही है, एमबी तो खर्च करो, उसमें क्या कर सकता हूं। अब सुनिए मेरे दोस्तों, प्यारे प्यारे बच्चों, 20% का मतलब होता है 20/100, 0 कैंसिल होगा तो बनेगा 1/5। कैसे? 2 1 2, 2 5 10। इतना सही है, शाबाश। 20% यहां क्या लिखा है? मोर लिखा है। क्या लिखा है? मोर का मतलब होता है 1 + 20%। तो 1 + 1/5 कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 6/5। अगर 20% लेस लिखा होता तो मैं लिखता 1 - 20%, 1 - 1/5, यह आएगा 5 - 1/5, आएगा 4/5। याद रहेंगे, जब भी मोर का लफ्ज आएगा 1 प्लस करना है, लेस में 1 माइनस करना है। तो 20% मोर ही हो गया। 60% नहीं, कितना है? 50%। 50% मोर क्या होता है? देखो जरा, 50% होता है मेरे हिसाब से 1/2। 50% मोर का मतलब होगा 1 + 1/2, वो मेरे हिसाब से आएगा 2 + 1/2, कितना आएगा? 3/2। अब क्या कहता है? कहता है ए सी से 50% मोर, 20% मोर बड़ा है। ए सी से 20% मोर है। मैं देसी में मैथ लिख रहा हूं। ए सी से 50% मोर है। अच्छा, दोनों का रिश्ता सी से है, मैं सी को पकड़ लूं। भैया ए रहता है सी के पास, बी रहता है सी के पास। अगर मुझे ए और बी को ढूंढना होगा तो मैं सी ही को पकड़ लूंगा। भैया सी के घर में पहुंच जाऊंगा, ए और बी दोनों वहीं मिलेंगे, ए और बी वहीं मिलेंगे। तो मैं मानता हूं कि मैं करता हूं लेट, सी को मानता हूं मैं 100। जब भी परसेंटेज का सवाल होगा आप इसको 100 मान के चलिए। तो जरा ध्यान से सुनिएगा, 20% मोर का मतलब कितना होगा? 6/5, यानी कि ए कितना है? 6/5 ऑफ 6 सी ना। बी कितना है बोलो? 3/2 ऑफ सी। ठीक है जी। अच्छा, इतना समझ में आ ही गया होगा ना? शाबाश शाबाश शाबाश। तो जरा अगर मैं यहां सी की वैल्यू 100 पुट कर दूं तो ए कितना आएगा? 6/5 × 100। बी कितना आएगा बोलो? 3/2 × 100 ना। ये आएगा 20, कितना बनेगा? 120 बनेगा। ये कितना बनेगा? ये आएगा आपको 150। 120 150। अब ए कितना बना आपको? 120। बी कितना बना आपको? 150। इन्हीं का तो रेशियो निकालना ना। ए अपॉन बी कितना आएगा? 120 अपॉन आएगा 150। ये कट जाएगा तो कितना आएगा? 12:15। 12:, आप इसको करोगे आप 4 से करो, 3 से करेंगे, 3 4 12, 3 5 15। मुझे लगता है कि ये आंसर कहीं ना कहीं होगा उधर है। इसका मतलब मैं सही मैथ कर रहा हूं। तो 4:5 होगा। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए किया, मैं इतना नहीं करता। मैं सिंपल इसको डायरेक्टली सिखाऊंगा कैसे करूंगा। ये आपको बेसिक था कि मेरा बच्चा कहीं एग्जाम में फंस न जाए, इसलिए आपको बेसिक से सिखाता हूं। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट सिंपली इसको मैंने 100 मान लिया, 120 आएगा, ये 150 आएगा, बात खत्म। अब जरा देखो शॉर्टकट कैसा। जब परसेंटेज में सवाल इस तरह का आएगा, करना कुछ नहीं है। सर ये आप मत बोला करो, करना कुछ नहीं है। देखो जी, देखो ना, करना कुछ है भी नहीं। सी को आपने 100 मान लिया। ए कितना है? 20% मोर है। 100 पे 20% चढ़ा दो तो ए आएगा 120, खत्म बात। बी कितना है? 50% मोर है किससे? सी से। सी अगर 100 है तो ये कितना आएगा? 150 आएगा। तो सीधे 120 अपॉन 150, खत्म होगा। यह आएगा 3 4 3 4 और 3 5, 4/5 का आंसर। तो ये सवाल हमें देखने को मिला था एसएससी सीजीएल 2022 में। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने CHSL 2022 का सवाल है। देखिएगा, इफ 1.5x पॉइंट है, ये पॉइंट है, इज इक्वल टू 0.04y, तो बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y - x
y प्लस एक्स। कैसे करेंगे? सिंपली 1.5x बड़ा बड़ा लिख रहा हूं मैं इज इक्वल टू 0.04 y। x को यहां रखो, y को नीचे ले आओ, तो यह आएगा 0.04 अपॉन आएगा 1.5। आप जानते हैं 0.04 को लिख सकते हैं 4/100, क्योंकि पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो 100 आएगा। और 1.5 को लिख सकता हूं 15/10। ये आपको बचपन का पता है, नहीं पता तो मैंने बता दिया। तो यहां मैं लिखूंगा 4/100, नीचे कितना आएगा 15/10। आप जानते हैं ऊपर 2 डिवीजन है, नीचे 2 डिवीजन, नीचे वाले का होगा उल्टा। तो 4/100 यह आएगा 10/15, ये कटेगा तो यह आएगा 4/150। 2 से डिवाइड करें 2 2 275। तो यहां आपको मिला x/y मिला 2/75, x/y मिला 2/75। आपको मैंने पढ़ाया था जब रेशो का रेशो निकालना हो तो उस वक्त x 2 के बराबर होता है, y 75 के बराबर होता है, क्योंकि रेशो निकालना। तो y को वैल्यू पुट करो, कितना आएगा 75 माइनस आएगा कितना 2 आएगा 75 प्लस आएगा 2 कितना आएगा 73/77। उम्मीद है ये कहीं ना कहीं इधर आंसर दिखेगा। तो डी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान। और मैंने जितने क्वेश्चन लिए सारे पुराने पेपर के लिए मैंने। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज सेशन का, क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, उस पर सेशन को हम कंप्लीट कर देंगे। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, 10th क्वेश्चन है, हाउ मच विल बी डिक्रीज टू द ईच टर्म्स ऑफ रेशियो 16:9 so that it will become 7:6। सर कैसे करते हैं? ऐसे करते हैं, देखो देखो बच्चों 16/19 लिखो, कहता है इसमें कितना माइनस करो, इसमें कितना माइनस करो, इतना आएगा। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहां से माइनस करूंगा x, इधर ही माइनस करूंगा x, क्योंकि सेम नंबर करना माइनस में इज इक्वल रखूंगा इसके बराबर 7/6। क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि सवाल वाला कहता है बताओ इन दोनों में से क्या माइनस करूं ताकि ये आए। मैंने x करवाया, 16 माइनस x को मल्टीप्लाई करूंगा, ये 6 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई इधर जाएगा, इज इक्वल आएगा 7 × 19 माइनस आएगा x। आप जानते हैं ये होगा 96 माइनस आएगा 6x, जैसे 6 × 16 6 × x, 7 × 19 कितना होता है 7 9 63 133 होता है, माइनस आएगा 7x। अब ये x वालों को इधर ले जाऊंगा, इसको इधर ले आऊंगा। आप जानते हैं यहाँ माइनस है, वहां प्लस होगा, 7x माइनस 6x आएगा, ये आएगा 133 माइनस 96 आएगा, ये x आया तो ये आएगा 37। तो 37 दोनों में माइनस करना चाहिए, तब जाके इतना बनेगा। तो इसका आंसर पहला 37 होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, जिगर के टुकड़े, आपको यकीनन बहुत लुत्फ आ रहा होगा लेक्चर सीरीज पढ़ते हुए, और आप यकीनन इसको सब्सक्राइब भी करते हो, शेयर भी करते हो। उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर के जितने एस्पिरेंट्स हैं उन तक हमारे ये वीडियोस पहुंचेंगे। इसमें आप अपना रोल प्ले कर लीजिएगा। अपना काम तो है पढ़ाना। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हमारा और आपका निगहबान रहे, और मिलते हैं कल नई एनर्जी और नए सेशन के साथ इंशाअल्लाह। ठीक है, टिल देन टेक केयर और जय हिंद।